Hello, my dear learners. Hope you all are doing well. So, myself, Ekhanshu Singh, your chemical science educator, is back with you all with this video. आप लोगों का हाल ही में अभी CSIR नेट केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ था एंड जो केमिकल साइंस का एग्जाम है वो हमारा 28 फरवरी को था, राइट? तो सभी लोगों ने आई गेस अच्छे से एग्जाम दिया होगा। अब कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम उसमें बहुत अच्छा हुआ। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज जिनका एग्जाम अच्छा हुआ, राइट? एंड वहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एग्जाम उतना अप टू दी मार्क नहीं हुआ। ठीक है, हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम आई और कैसे आप उसे आगे कोप अप करेंगे, दैट आई विल बी टेलिंग यू इन दिस वीडियो, राइट? अब कुछ स्टूडेंट्स थे जो काफ़ी अच्छे से टाइम से तैयारी कर रहे हैं, जिनके नोट्स वगैरह सब प्रिपेयर्ड है, जो अच्छे से प्रैक्टिस करके गए थे, बट जिन्हें लग रहा है कि मैम टाइम मैनेजमेंट का इशू हो गया या फिर छोटे छोटे उन्होंने मिस्टेक्स कर दिए हैं, जिस वजह से उन्हें लग रहा है कि शायद मेरी जो कट ऑफ है या फिर उतना एग्जाम नहीं अच्छा हुआ है जितना प्रीवियस ईयर कट ऑफ जिस अकॉर्डिंग गई हैं। एक प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मैंने वीडियो शेयर किया, उसे देख लेना ताकि आपको एक आइडिया लग जाए दिमाग में कि कट ऑफ का आइडिया क्या रह सकता है एंड उसके अकॉर्डिंग आप अपना लेवल देख सकते हैं कि किस हिसाब से मैंने एग्जाम किया है। ठीक है, तो जिनको लग रहा है फॉर श्योर कि नहीं अच्छा एग्जाम गया है मैम और अच्छे से मतलब आगे हमारा स्कोर अच्छे से रहने वाला है, तो आप लोग अपना आगे की जर्नी देखें कि कहाँ से आपको रिसर्च करने, अगर आपको रिसर्च में जाना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स टारगेट करना है वो देख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब PSUs की तरफ जाना है तो वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब जो दूसरे सेट ऑफ स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं हुआ है, राइट? तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, उसके बाद कुछ और कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है, या फिर दिस इज़ द एंड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। ठीक है, आपको बिल्कुल अपना मोटिवेशन हाई रखना है कि कोई बात नहीं, एग्जाम खराब हुआ है। अब देखिए उसमें कई सारी कैटेगरीज हो सकती है। कुछ स्टूडेंट्स ने तो बोला कि मैम हमारा फर्स्ट टाइम एग्जाम था और हमारी प्रिपरेशन उतनी ही अच्छी नहीं थी, हाँ कुछ यूनिट्स करके गए थे जो टॉपिक्स को थोड़ा कैटेगरी वाइज करके गए थे कि मैम फिजिकल में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करे थे, इनऑर्गेनिक में भी और ऑर्गेनिक में भी। ठीक है, तो मैम हमने ये देखा कि जो हमने किया था उतना हमें आ रहा था, बट ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी तो एग्जाम नहीं हो पाया उतना अच्छा, राइट? कि कट ऑफ क्लियर हो जाए ऐसा नहीं है। लाइक लास्ट ईयर जो आपकी ओनली फॉर PhD की कट ऑफ 33% मार्क्स गई थी, लाइक जिसका स्कोर 200 में से 66 है जनरल में, उसे ओनली एडमिशन फॉर PhD मिल गया था, राइट? तो लग रहा है कि मैम कहीं ना कहीं 60 to 70 के रेंज में हम लाई करेंगे या 70 to 80 तक लग रहा है कि हाँ इतने आ सकते हैं। तो जिनको लग रहा है उतना अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है या फिर हमने मतलब जो भी जितना भी हमने थोड़े टाइम में किया बस हमें उसका रिजल्ट मिला है, तो आपको तो देखो अच्छे से तैयारी करने की भी नीड है, राइट? कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल पहली बार चेक करने गए थे सेल्फ एनालिसिस के लिए कि हमें कितना आता है और हम नेट की तैयारी करेंगे तो क्या क्या उसमें चीज़ें रहने वाली है। तो जो लोग भी टेस्ट करने इस एग्जाम को गए थे, आप लोगों को तो इंडीड पूरा सिलेबस इन डेप्थ अच्छे से करना ही करना है, राइट? जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे जिनके नोट्स वगैरह बने हुए थे बट उन्हें लग रहा है कि हमारे साथ टाइम मैनेजमेंट इश्यूज हो गए, छोटी छोटी गलतियां कर दी, तो आपको अगेन अच्छे से रिवीजन करने की नीड है, राइट? अब जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल भी अच्छे से नहीं किया या जिसको एक तो लेवल समझ में आ गया होगा कि जिसने सिर्फ सुपरफिशियल चीज़ों को कवर किया, तो वहां से पता लग गया होगा कि जो नेट का एग्जाम है वो इन डेप्थ कवरेज मांगता है। इस बार हमने देखा जैसे चाहे हम फिजिकल देख लें, ऑर्गेनोमेटालिक्स देख लें, तो क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आए हुए थे, राइट? कि आपका जो नेट का लेवल है दैट इज कि जहाँ पर हर एक टॉपिक से इन डेप्थ डिटेल्ड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर है, तो आप पार्ट सी के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जैसे कि इस बार आप लोगों ने बोला मैम फिजिकल अच्छी आई थी, अटेम्प्ट हुए, क्योंकि आप लोगों ने उसको अच्छे से कवर किया हुआ था। जैसे कि इस बार हमारे क्वेश्चंस भी आए, जैसे कि हम बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से, तो एक क्वेश्चन था जहां पर आपको ओमेगा ई निकालना था, राइट? आपको बेसिकली डेल्टा ई पूछा था ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो वहां पर हाफ ओमेगा ई सभी को पता होता है एंड अगर हमें एक रिएक्शन गिवन है तो हम ओमेगा ई फॉर प्रोडक्ट्स निकालते हैं माइनस समेशन ऑफ ओमेगा ई फॉर रिएक्टेंट्स। देन अगेन ये ओमेगा ई कैसे निकलेगा यूजिंग द आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लिंक करके जैसे कि नेट में पूछा जाता है, वही स्टैंडर्ड लेवल पूछा गया था, और वो आप कब प्रिपेयर करेंगे? तब आपने डिटेल्ड टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा। जब आपको टॉपिक पे क्लैरिटी होगी तब आप क्वेश्चंस को इजीली अप्रोच कर पाएंगे। तो जिनको भी ये समझ में आया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो उतना क्लियर नहीं है, कि हमने चीजें की हुई हैं बट उन्हें एक टॉपिक को दूसरे से कैसे लिंक करना है, कैसे कनेक्टिविटी बनानी है वाइल स्टडिंग एंड कितना डिटेल में उसे पढ़ना है, जिनको लगा कि हाँ यहाँ पर कमजोरी रह गई है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर एक गुड न्यूज़ अब अनाउंस करने जा रही हूँ। पहले तो कि अनअकैडमी आप लोगों को दे रहा है 60% ऑफ, और ये हमारे ह्यूज डिस्काउंट्स और लोएस्ट प्राइजेस एवर है, क्योंकि अभी आप लोगों का आरंभ 2025 इवेंट हुआ था,
उसमें आपके लोएस्ट प्राइसेस फॉर द ईयर अभी अनाउंस हुए हैं, इससे सस्ता आपको कभी कोर्स नहीं मिलेगा। तो 6 मंथ्स का कोर्स अभी 4,999 में मिल रहा है एंड 12 मंथ्स का 7,999 में। तो अभी आई गेस 6,000 से नीचे आपका जनरली नहीं जाता है 6 मंथ्स का, तो बट इस बार लोएस्ट जा रहा है ड्यू टू दिस RM 2025 इवेंट, जहाँ पर अभी आपके लोएस्ट प्राइजेस अनाउंस किए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं नेट की इन द डिटेल्ड मैनर अच्छे से, तो जिनको लग रहा है एग्जाम अच्छे से नहीं हुआ है तो अब तैयारी शुरू कर दो। यू कैन सिंपली यूज माई कोड LAKE10। ये डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा, कोड विल बी दी LAKE10। जैसे आप एक कोड यूज करेंगे आपको यहाँ जो ये मैक्सिमम डिस्काउंट है वो अवेल हो जाएगा, राइट। अब नाउ सेकंड थिंग, राइट, कि मैम हमें ये तो पता लगे बट हम तैयारी कैसे करेंगे, हमारी क्लासेस कहाँ होंगी एंड एवरीथिंग, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को इस चीज में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। देखिए, सबसे पहले आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, यहाँ पर CSIR UGC नेट सेक्शन में जाएंगे, देन आप मेरा ही नाम टाइप कर लीजिएगा, लेखांशु सिंह, LEKHANSHUSINGH, ठीक है। आपको यहाँ पर सारे बैचेस एंड एवरीथिंग नजर आ जाएंगे, जो हमारे रिसेंट कोर्सेज है लेटेस्ट। जैसे ही आप एनरोल करेंगे आपको सारे लेटेस्ट बैचेस नजर आ जाएंगे। देखिए, अभी करंटली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिटेल बैच चल रहा है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अभी हमने एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले वो E0 सेल वाले साइड नर्स इक्वेशन के क्वेश्चन किए थे, और सेम क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था, राइट। तो वही है कि आप अगर बैचेस से पढ़कर गए हो एक एक चीज, तो आपको वो चीजें मिलती जुलती वहाँ रिलेटेबल नजर आएंगी। 80% कंटेंट आपका ऐसा था, आप पढ़कर ही गए थे। अब 10-15% तो आप दिमाग लगाओगे ऑब्वियसली एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैच ऑनगोइंग है। अब आप एक एक करके पहले डिटेल्ड कोर्सेज पूरे कीजिए, जिससे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो क्लियर हो। जैसे कि अभी हम इतने सारे लेक्चर ले चुके हैं रिसेंटली, तो इस तरीके से आपके न्यू बैचेस ऑलरेडी स्टार्टेड है, ठीक है। OMC अभी मैंने आपको यहाँ पर क्वांटम जैसे लिया है, एंड जो हमारी फ्री क्लासेस हैं उसमें आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी क्वेश्चन की। तो 1 शॉर्ट रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिसेस वो यहाँ पर चलती है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको जो भी क्लास लेनी है, जैसे सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की आज कंप्लीट रिवीजन क्लास है, तो यहाँ पर आपको सिंपली उस क्लास के लिए क्या कर लेना होता है, एनरोल पे क्लिक कर लेना होता है, ठीक है। तो जैसे आप एनरोल पे क्लिक करेंगे आपके लिए वो क्लास क्या हो जाएगी, लाइव हो जाएगी। जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, यू जस्ट हैव टू ज्वाइन इन दी क्लास, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान तो होना नहीं है, क्योंकि आपके जो साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो और तैयारी कर रहे हैं, तो यू आर नॉट दी अलोन वन। और ऐसा नहीं हुआ है कि बिल्कुल ही कुछ बहुत ही ब्लंडर हो गया है कि ये एग्जाम मैम खराब हो गया। बस थोड़ा सा खुद को संभालो। ये होता ही है कि हम तैयारी कर रहे होते, कुछ अच्छा नहीं होता तो बुरा लगता है, बट ये सोच लो कि जब तक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेंगे तब तक हम एफर्ट्स करते रहेंगे। तो दिस इज द बिगिनिंग टू योर जर्नी, राइट। अपने जर्नी को यहाँ से शुरू कीजिए, तैयारी कीजिए। एंड अभी आपके लोएस्ट डिस्काउंट, लोएस्ट प्राइसेस यहाँ पे चल रहे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल रहा है। अवेल कीजिए, बैचेस में आइए, तैयारी शुरू कीजिए। न्यू बैचेस अब स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एंड हम स्टार्ट करेंगे विद ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल, ताकि आप एग्जाम को जब फेस करें तो ऐसा ना लगे कि कुछ नया है। एंड मीन मोड मीडियन वाला क्वेश्चन जिसने भी अगर गलत किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर, मैं तो वो चेक करूंगी आप लोगों का, क्योंकि बिल्कुल मैंने आपको एक दो दिन पहले एग्जाम से पहले वो एक मिसलेनियस सेशन लिया था मैराथन में। मैंने बोला था ये क्वेश्चन इस टाइप के हर साल आ रहे हैं, आप इसे करके जाइए। तो जो जो आपको क्लास में बोला जा रहा है ना, आप ऑनेस्टली एंड रिलीजियसली उसे फॉलो कर लीजिए बस, ठीक है। तो सिमिलरली भाई आप लोग अच्छे से पहले डिटेल कोर्स अपना पूरा कीजिए, सिलेबस पूरा कीजिए, देन जितनी भी क्लासेस में आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है उसे अच्छे से कीजिए, एंड देन चेक कीजिए कि भाई अब हम कितना कर पा रहे हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ इज प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इस एग्जाम से आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप सिर्फ ऊपर से चीज़ें करके जा रहे हो कि नहीं ये ऐसा कर देंगे ऐसा कर लेंगे, तो वहाँ कैलकुलेटर चलाने के लिए जिसकी स्पीड फास्ट है, ही और शी इज गोइंग टू विन द रेस, राइट। So चलिए, thank you so much. Wish you all the luck. Myself Ekhanshu Singh, your chemical science educator, signing off for the day. Bye bye.